देखिए, बिहार की राजधानी से ये खबर है, यानी कि पटना से, जहां देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले चर्चित शिक्षक फैसल खान, जो खान सर के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्हें छात्र और सोशल मीडिया की दुनिया में खान सर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कानून और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच खान सर घिर चुके हैं। कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि फैसल खान की ओर से सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं ताजा अपडेट क्या है। देखिए, शनिवार को यह चर्चा तेज थी कि खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट परिसर और आसपास पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी हुई थी। लेकिन दिन भर की चर्चाओं के बीच खान सर स्वयं कोर्ट नहीं पहुंचते। उनके ओर से उनके वकील अदालत पहुंचते और साफ कहते हैं कि उनके मुवक्किल सरेंडर नहीं करेंगे। वकील का यह भी दावा है कि खान सर के खिलाफ प्राथमिकी जो दर्ज की गई है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उन्हें गलत तरीके से इस मामले में शामिल किया गया है। वकील ने यह भी कहा है कि खान सर अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे और याचिका दायर करने का समय शनिवार तक ही था, लेकिन अब ये याचिका सोमवार को दायर होगी। कुछ इसमें कानूनी दांवपेच है। उसके बाद जानकारी ये भी मिल रही है कि याचिका जो दाखिल करने की कोशिश हुई थी शनिवार को, लेकिन समय समाप्त हो गया था। इस कारण से जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब देखिए, दूसरी तरफ पटना पुलिस की कार्रवाई और जांच भी लगातार जारी है। पुलिस ने पहले ही कोचिंग संस्थान से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया है। अब मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोप है कि कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर पोस्टर फाड़े, हंगामा किया और कथित रूप से फायरिंग हुई। जांच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, दर्शकों, आपको पता है? ये बात जब पुलिस ने बताई कि हिरासत में लिए गए सुरक्षा कर्मियों ने जब पूछताछ के दौरान ये बयान दिया कि ये फायरिंग जो है उन्हीं की तरफ से, यानी कि फैसल खान के आदेशों पर करवाई गई है। अब इसको लेकर जांच चल रही है। इन बयानों की सत्यता क्या है, इसका तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जिसको लेकर अभी प्रक्रिया जारी है। लेकिन अभी तक किसी भी आरोप को न्यायिक रूप से साबित नहीं माना जा सकता। अब देखिए, खान सर के वकील ये कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल ने किसी को भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है। उनका दावा है कि सुरक्षा गार्डों ने यदि कार्रवाई की भी तो सुरक्षा कारणों की वजह से की है, यानी कि उन्होंने देखा कि संस्थान पर जो है तोड़फोड़ की जा रही है, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो उन्होंने बचाव में जो है ये फायरिंग की होगी। वकील का ये भी कहना है कि घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर नहीं है और खान सर को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। इधर पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया। शनिवार सुबह छात्रों का संदेश मिला कि खान सर क्लास लेने वाले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने क्लास नहीं ली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से ये नहीं कहा गया है कि खान सर फरार घोषित किए गए हैं। देखिए, इसीलिए उन्हें भागा हुआ कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबको सोमवार तक का इंतजार है कि क्या वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे या नहीं। अब देखिए, फिलहाल स्थिति यह है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, जांच चल रही है और वो कानूनी राहत पाने की कोशिश में भी है। सवाल यह है कि आखिर इस मामले में आगे क्या होगा। पहला सवाल यह है कि अगर खान सर निर्दोष है तो फिर प्राथमिकी में उनका नाम कैसे आया। दूसरा सवाल यह है कि सुरक्षा गार्डों की भूमिका क्या थी और फायरिंग की परिस्थिति क्या थी। तीसरा सवाल यह भी कि क्या जांच एजेंसियों के पास ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस हैं जो आरोपों को मजबूत करते हैं। चौथा सवाल यह भी है कि अदालत से उन्हें अग्रिम जमानत मिल पाएगी क्या, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मामला केवल एक आपराधिक जांच का है या फिर इसके पीछे कोचिंग संस्थानों के बीच जो कंपटीशन है या फिर कोई और ही विवाद इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए, कानूनी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर जांच में साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने फायरिंग के लिए उकसाया था, निर्देश दिया था, तो संबंधित धाराओं में गंभीर कानूनी परिणाम इसके हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आरोप साबित नहीं होते तो अदालत से राहत उनको मिल सकती है। फिलहाल पूरे मामले की दिशा अब पुलिस की जांच और अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई है और एक तरफ पुलिस अपने स्तर पर एविडेंस जुटा रही है तो दूसरी तरफ खान सर की कानूनी टीम उन्हें राहत दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखिए, सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हुई है कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होने की जो बात कही जा रही है, क्या ये दाखिल होगी या फिर नहीं। अब देखिए, जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं, ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोप प्रत्यारोप पर कानूनी दांवपेच जारी है, लेकिन अंतिम सच जांच और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगा। तो इस बीच आपको हम ये भी बताएं कि ये पूरा मामला तब से गरमाया था जब खान सर के कोचिंग संस्थान में 2 जून को तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी, ईंट पत्थर फेंके गए थे और उसके बाद खान सर ने एक बयान दिया था कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि 8 से 10 राउंड की फायरिंग हुई है और ये फायरिंग
पास के ये कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले रोशन सर के आदेश पर की गई है। ये बात खुद खान सर ने बोली थी, जिसके बाद से रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब जांच की गई तो ये पाया गया कि उस समय कोई फायरिंग नहीं हुई थी, और जो हुई थी इस दौरान जब 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने खान सर के परमिशन से ये फायरिंग की थी। हालांकि ये जांच का मुद्दा है कि क्या खान सर ने परमिशन दी थी, और अगर खुद खान सर ने परमिशन दी थी तो रोशन सर का नाम लेकर उन्हें क्यों फंसाया गया। अब कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन ऐसे आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने जैसी चीज हो गई। इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है। इधर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि KGS का भी दौरा फायर सेफ्टी टीम की ओर से किया गया है, जहां पर फायर सिस्टम में और फायर सेफ्टी को लेकर खामियां पाई गई हैं। अब खामियां पाए जाने के बाद से ये चर्चा है कि अगर ये खामियों को समय पर दुरुस्त नहीं किया गया तो कोचिंग संस्थान को सील भी किया जा सकता है।